अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता कत्ल कौन सा हो रहा है? एक ऐसा मर्डर जिस पर ना पुलिस आती है, ना अदालत सजा देती है और ना ही कातिल को कभी पछतावा होता है। ये कत्ल किसी और का नहीं, आपके अपने हाथों, आपके अपने वजूद के अंदर किसी का हो रहा है। लेकिन वो कौन है, इसका जवाब आज की वीडियो में बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आज बुक ऑस्मोसिस पर मैं आपको कायनात के एक ऐसे खुफिया सफर पर ले जा रहा हूँ जिसका रिकॉर्ड सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम एक ऐसी पुरस्कार किताब की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये दुनिया की तारीख में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा जबानों में तर्जमा होने वाली किताब है। जी हाँ, दुनिया की तारीख में दूसरे नंबर पर तकरीबन 500 से ज्यादा जबानों में इसका तर्जमा हुआ। इसकी 14 करोड़ से ज्यादा कापियां प्रिंट होकर बिक चुकी हैं। ये किताब इतनी गैर मामूली है कि 1971 में नासा के खलाबाज इसका एक माइक्रो वर्जन अपने साथ चांद पर ले गए थे। कायनात का ऐसा कौन सा खौफनाक राज इस कहानी के अंदर छुपा था जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर्स, साइंसदानों और अरबपतियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस किताब में एक ऐसा सवाल उठाया गया है जिसका जवाब अगर आज आपको मिल गया तो शायद आप रात को सो नहीं सकेंगे। चलिए मिलकर इस पुरस्कार राज का पीछा करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पायलट से। वो अपने जहाज में अकेला सफर कर रहा था। फिर अचानक इसके जहाज में खराबी आ गई और वो सहरा के बीचों बीच गिर गया। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, खामोशी थी और मौत जैसी तन्हाई। पायलट जानता था कि अगर जहाज जल ठीक न हुआ तो वो प्यास से मर जाएगा। वो इसी फिक्र में सो गया, मगर अगली सुबह एक अजीब वाकया हुआ। उसने आंख खोली तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। सुनहरी बाल, पुरसकून चेहरा और आंखें ऐसी जैसे वो दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग हो। बच्चे ने ना सलाम किया, ना अपना तारफ। वो बस खामोशी से बोला, बराए करम मेरे लिए एक भेड़ बना दे। पायलट हैरान रह गया। वो सहरा के दरमियान आया कहां से था? ये डरा हुआ भी नहीं था, प्यासा भी नहीं लग रहा था और सबसे अजीब बात, वो सिर्फ एक भेड़ की तस्वीर मांग रहा था। पायलट ने जल्दी से एक तस्वीर बनाई, मगर बच्चे ने कहा, नहीं, ये भेड़ बहुत बीमार लग रही है। दूसरी तस्वीर बनाई, नहीं, इसके सींग हैं, ये मेंढा है। तीसरी तस्वीर, ये बहुत बूढ़ी है। आखिरकार पायलट ने एक डब्बा बनाया और कहा, तुम्हारी भेड़ इस डब्बे के अंदर है। और पहली बार वो बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि वो तस्वीर नहीं देख रहा था, वो तस्वर देख रहा था। यही इस किताब का पहला जादू है। बच्चे आंखों से नहीं देखते, दिल से देखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा अपनी कहानी सुनाता है। वो किसी जमीन से नहीं आया था, वो एक बहुत छोटे से सैयारे से आया था। इतना छोटा कि वहाँ सूरज गरूब होते देखने के लिए सिर्फ कुर्सी चंद कदम खिसकानी पड़ती थी। इस सैयारे पर 3 आतिशफशां थे, 2 फाल, 1 खामोश और 1 गुलाब। सिर्फ 1 गुलाब, मगर वही गुलाब इसकी पूरी कायनात था। छोटा शहजादा हर सुबह अपने सैयारे की सफाई करता था। खास तौर पर वो गुलाब के गिर्द से जड़ी बूटियां निकालता था, क्योंकि शुरू में वो आम पौधों जैसे लगते थे, बेजरर, छोटे, मगर अगर इन्हें वक्त पर न रोका जाए तो वो देवहैकल दरख्त बन जाते। उनकी जड़ें पूरे सियारे को फाड़ देती और फिर पूरा सियारा तबाह हो जाता। ये सिर्फ दरख्त नहीं थे, ये इंसान की बुराइयों की इलामत थे। गुस्सा, लालच, नफरत, तकब्बर, ये सब शुरू में छोटे होते हैं, मामूली लगते हैं, मगर अगर वक्त पर न रोके जाएं तो वो पूरी शख्सियत तबाह कर देते हैं। फिर वो गुलाब आया, खूबसूरत, नाजुक, खुशबूदार, मगर थोड़ा मगरूर। वो छोटे शहजादे से मोहब्बत करता था, मगर अपनी मोहब्बत सही तरह से जाहिर नहीं कर पाता था। कभी तारीफ मांगता, कभी शिकायत करता, कभी खामोश हो जाता और छोटा शहजादा इस मोहब्बत को समझ न सका। इसी उलझन में वो अपना सियारा छोड़कर निकल पड़ा। फिर शुरू हुआ उसका अजीब सफर। वो मुख्तलिफ सियारों पर गया और हर सियारा इंसानी कमजोरी की अलामत बन गया। एक सियारे पर बादशाह था जिसके पास कोई रियाया नहीं थी, मगर वो हर चीज पर हुक्म चलाना चाहता था, क्योंकि कुछ लोग इक़्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दूसरे सियारे पर एक मगरूर आदमी था। वो सिर्फ तालियां चाहता था, सिर्फ तारीफ, सिर्फ अटेंशन, जैसे पूरी दुनिया इसके गिर्द घूमती हो। फिर उसे एक शराबी मिला। छोटे शहजादे ने पूछा, तुम पीते क्यों हो? उसने जवाब दिया, ताकि भूल जाऊं कि मैं पीता हूँ। ये जुमला बहुत मुख्तसर है, मगर इंसानी कमजोरी की पूरी तारीख है। फिर एक बिजनेसमैन मिला। वो सितारे गिन रहा था। वो कहता था, ये सब मेरे हैं। छोटे शहजादे ने पूछा, मगर आप इनका करते क्या हैं? उसने कहा, मैं इन्हें गिनता हूँ, फिर दोबारा गिनता हूँ। यहाँ किताब पूरी मादा परस्त दुनिया पर सवाल खड़ा करती है। फिर एक अजीब आदमी आया, लैंप लाइटर, चिराग जलाने वाला। उसका पूरा काम सिर्फ इतना था, चिराग जलाना और फिर बुझा देना। मगर मसला ये था कि इसके सियारे की रफ्तार बहुत तेज थी। वहाँ पर 1 मिनट बाद दिन और रात बदल जाते थे, इसलिए वो हर 1 मिनट बाद चिराग जलाता और बुझाता रहता था। न आराम, न सुकून, न सवाल, बस मुसलसल काम। छोटे शहजादे को तमाम बड़ों में
वो आदमी सबसे बेहतर लगा, क्योंकि वो कम से कम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, मगर फिर भी वो एक खतरनाक अलामत था। आज का इंसान भी इसी लैंप लाइटर की तरह हो चुका है। सुबह उठता है, काम करता है, दौड़ता है, थकता है, फिर अगले दिन दोबारा वही सब कुछ, बगैर ये सोचे कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। फिर छोटा शहजादा जमीन पर पहुंचा और यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक लोमड़ी से। यही वो लम्हा है जहाँ ये किताब एक शाहकार में बदल जाती है। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मुझे अपना बना लो तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। शुरू में वो अजनबी थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान ताल्लुक बना, वक्त लगा, खामोशियां लगी, एहसास लगा, और फिर लोमड़ी ने वो जुमला कहा जिसने इस किताब को अमर कर दिया। असल चीजें आंखों से नजर नहीं आती, इंसान सिर्फ दिल से सही देख सकता है। बस यही पूरी किताब का राज था। मोहब्बत, अखलास, वफादारी, दोस्ती, ये सब नजर नहीं आते, सिर्फ महसूस होते हैं। फिर लोमड़ी ने एक और राज बताया, तुम्हारा गुलाब इसलिए खास है क्योंकि तुमने उस पर अपना वक्त खर्च किया है। और तब छोटे शहजादे को पहली बार एहसास हुआ कि उसका गुलाब आम नहीं था, वो खास था क्योंकि उससे मोहब्बत की गई थी। अब वो वापस जाना चाहता था अपने सियारे पर, अपने गुलाब के पास, मगर एक मसला था, इसकी रूह अपने सियारे में थी मगर जिस्म जमीन पर। फिर एक रात सहरा में एक जहरीला सांप नमूदार हुआ। किताब में सांप सिर्फ मौत नहीं बल्कि एक दरवाजा है, एक रास्ता जो छोटे शहजादे को वापस उसके सियारे तक ले जा सकता था। छोटा शहजादा जानता था कि उसका जिस्म बहुत भारी है, वो इसे साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए वो सांप के सामने खामोश खड़ा हो गया। पायलट खौफजदा था मगर छोटा शहजादा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, तुम्हें लगेगा मैं मर गया हूँ मगर ऐसा नहीं होगा। फिर सांप ने उसे डस लिया। वो आहिस्ता से गिरा, बगैर चीख के, बगैर शोर के, जैसे कोई दरख्त खामोशी से गिरता है। और अगली सुबह उसका जिस्म वहाँ नहीं था, सिर्फ सहरा था, खामोश, सुनसान। मगर अब पायलट जब भी आसमान देखता उसे हर सितारे से हंसी सुनाई देती, जैसे कहीं दूर छोटा शहजादा अब भी जिंदा हो। द लिटिल प्रिंस बच्चों की कहानी नहीं, ये इन बड़ों के लिए लिखी गई किताब है जो बड़े होते होते अपना दिल खो बैठते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे अहम चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और शायद इसीलिए दुनिया की ये मुख्तसर तरीन शाहकार किताब सदियों से इंसान के दिल पर हुकूमत कर रही है। दोस्तों, अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, मादी आंखें बंद करके कभी दिल की आंख से दुनिया को देखिए, क्योंकि जब जिंदगी का ये आखिरी सफा पलटा जाएगा तो अफसोस इस बात का नहीं होगा कि हम कितने अमीर थे,